हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पनामा पेट्रोकेम लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, पेट्रोकेमिकल का आप जब बात करते हैं सो एनी हाउ तेल का दाम अगर कम हो तो इस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं पेटकेम के बिज़नेस में जो आपको देखने और समझनी ज़रूरी है। और उसके लिए आपको बिज़नेस में इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं कि उसका प्रॉफिटेबिलिटी और उसके अदर डेटा पॉइंट जो नॉर्मल डेटा पॉइंट्स है उसको देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसका प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ जो है वो किस तरीके का है और क्या वो मेंटेन रहता है या नहीं है, या फिर मेंटेन रहता है तो किस लेवल पे रहता है। तो अगर इस कंपनी के बारे में आप देखेंगे 250 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब छोटी कंपनी है। और जिस तरीके का आपका यहाँ पे वैल्यूएशन मिल रहा है वो प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से जस्टिफाइड है, क्योंकि 6% 10% के हिसाब से 10 का पी वेल वैल्यूड है। ऐसा नहीं कि ऊपर नहीं जा सकता है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के कंपैरिजन में मैं बता रहा हूँ। सेल्स ग्रोथ थोड़ा कम है तो इसको हम सेल्स ग्रोथ को फिलहाल बाजू में रहने देते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे दिखता है कि इसका प्रॉफिटेबिलिटी 20 22 27% तक गया है। उसके 2018 के बाद ये गिरना शुरू हुआ है, तो जाहिर सी बात है 2018 से ही जो आप बोल सकते हैं कि इकोनॉमी में प्रेशर आना शुरू हो गया था, तो उसका आपको एक इकोनॉमिक प्रेशर यहाँ पे दिखता है। सो अगर हम इस तरीके से अजम्पशन या अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से नंबर है ये इकोनॉमी के हालात के ऊपर डिपेंडेंट है कि इकोनॉमी में अगर कंजम्पशन ज़्यादा है, डिमांड अच्छी है तो ये भी अच्छा परफॉर्म करेगा, एल्स ये भी कमज़ोर होगा। तो फिलहाल इस डेटा पे ये बोलना गलत नहीं होगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे प्रमोटर्स ने अपनी कुछ हिस्सेदारी बेची है और वो गया है आपका यहाँ पे FI है इसके पास। ओके, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो 2% बेचा है वो सीधा 1.5% के हिसाब से 1.61 जो खरीदा है वो है LGOF ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़। तो FIIs ने यहाँ पे स्टेक खरीदा है, तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पे कि FIIs ने यहाँ पे स्टेक खरीदा। बाकी जो है पब्लिक के पास है, नॉर्मल पब्लिक के पास। सो अगर इस बैकड्रॉप में आप देखते हैं एनी हाउ चार्ट को देखिए, हम ये यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में अगर इसमें शेयर प्राइस में ग्रोथ आता है, शेयर प्राइस बढ़ता है, तो इसका मतलब यह है कि आने वाले टाइम में जो प्राइस है उसको किस तरीके से फैक्टर इन किया जा रहा है कंपनीज के थ्रू। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे तो यहाँ पे दिखता है कि प्राइस ऊपर बढ़ता है, मतलब अगर ऊपर बढ़ता है तो वहाँ पे जो आने वाला ग्रोथ है, इकोनॉमी रिकवरी है, उसका एक रिप्रेजेंटेशन होगा। अब देखिए यहाँ पे इसका लॉन्ग टर्म चार्ट अगर देखते हैं तो ओवरऑल एक पॉजिटिव चार्ट है। देखिए फॉर एग्जांपल आपने अगर 2000 में ख़रीदा होता, वहाँ से 2018 के हाई तक ये 100,000 1 लाख % का रिटर्न दिया है। सो यहाँ पे 20 साल 18 साल में आपके 1 लाख रुपए हो गए। तो इससे ज़्यादा अच्छी बात और कोई हो नहीं सकती और आपको कंप्लेन भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ना अभी का ट्रेंड है वो किस तरीके से इंडिकेशन दे रहा है, यहाँ पे वो समझने वाली बात है। यहाँ पे देखिए जो अभी का ट्रेंड है वो हमको कुछ इस तरीके का इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है, ये देखिए, और हमारा जो ट्रेंड रहेगा वो भी रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे लेवल्स रहेंगे कि कहाँ तक ये जा सकता है, फ़िलहाल ये रिस्ट्रिक्टेड रहेगा जब तक इसके लोअर हाई जो प्रीवियस हाइज है वो क्रॉस ना हो जाए, क्योंकि अच्छा खासा करेक्शन ये स्टॉक दिखा चुका है उसके बाद अपने प्रीवियस हाई को छूने के बाद। सो यहाँ पे जो हम हाइज देखेंगे, ये देखिए फ़िलहाल आपका जो रेंज होगा ऊपर और नीचे इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो भी लाइन मैंने खींचा उसके बीच में रिस्ट्रिक्टेड होगा, राइट। सो आप देखिए आपका जो हायर एंड है या आपको जो मैक्सिमम टारगेट होना चाहिए वो 274 का होना चाहिए, और यहाँ पे मैक्सिमम जो लोअर एंड ऑफ द रेंज है वो 8 का होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि 8 रुपये तक आएगा, बट यू हैव टू नो अबाउट योर सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। सो यहाँ पे देखिए जो करंट आपका सपोर्ट आता है वो आता है 26 रुपये पे, 26 रुपये के नीचे आता है 16 और 16 के नीचे सीधा 8। तो यहाँ पे जो नीचे गिरावट हो सकता है वो बहुत तेज़ी का हो सकता है, और जो लेवल्स है वो देखिए एक दूसरे से कितनी दूर है।
आपका पहला रेजिस्टेंस या पहला टारगेट जो होगा वो होगा 54, जहाँ से ये लौट के आया है। देखिए 54 रुपये से आया है। उसके बाद का आपका टारगेट होगा 144 और फिर 274। फिलहाल मैं 274 के नीचे ऊपर नहीं जाऊंगा कि 274 के ऊपर कहाँ तक जा सकता है। उसका रीज़न ये है कि करेंट लेवल से भी प्रीवियस हाई तक जाना ये 550% का राइज है। सो पहले ये वहाँ तक जाने दीजिए, वो तब हम वहाँ पे रीड कर सकते हैं कि भाई इसका मोमेंटम स्टॉक का कैसा है और नंबर्स तब तक सुधरे हैं या नहीं सुधरे हैं। दूसरी बात, ये एक बड़ा रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे बड़ा अच्छा खासा फिर से सप्लाई आ सकता है। सो जब तक 274 275 के ऊपर प्राइस जाके सस्टेन नहीं होता, प्राइस जाके एक बार वहाँ पे सस्टेन हो जाए, एक बार वहाँ पे रुक जाए, तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ अब यहाँ पे एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है। तो तब हम फिर से ले लेंगे अपना पोजीशन, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके लिए ऐसा नहीं कि पहले बेचो या निकलो, और वैसा करते भी है। जनरली वैसा नहीं करना चाहिए, लेकिन करते भी है तो डिपेंड करता है। अगर अच्छी कंपनी तो कर सकते हैं। नाउ जो आपका लेवल है ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, दोनों का इक्वल इम्पोर्टेंस होता है। ये मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि प्रॉब्लम यही है ना कि लोगों को उतना ही सुनना रहता है जितना वो सुनना चाहते हैं। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम एंड दैट इज़ अ जनरल ट्रूथ। सो अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें फेमस कोट है पॉल चियोलो का कि पीपल लिसन व्हाट दे वांट टू लिसन। सो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को कितना अहमियत देते हैं, बट डिसिप्लिन के साथ चीज़ों को करेंगे और ख़ासकर मनी रिलेटेड मैटर्स तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, टारगेट या स्टॉप लॉस दोनों को ही इक्वल इम्पोर्टेंस दीजिए, तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और फिलहाल इस चार्ट में आपका जो ट्रेंड है वो 274 ऊपर की तरफ और यहाँ पे 8 नीचे की तरफ, दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंस के साथ ट्रीट कीजिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।